हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो गाइस, जो लोग हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल को जानने से पहले हम लोग टर्म्स को जानते हैं। टर्म्स मेरा क्या होता है? इट इज़ एन अ पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स जो होता है वो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट होता है। ठीक है। ओके। टर्म्स कुछ इस तरीके से होता है कि एग्जांपल से हम लोग समझते हैं 7y। जैसे कि यहाँ पे मेरा है 7y है। ठीक है। ये क्या है? ये एक टर्म है। टर्म में एक कांस्टेंट पार्ट होता है, एक वेरिएबल पार्ट होता है, और दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पे 7 मेरा कांस्टेंट है। ठीक है। इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, CIENT। इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है। कांस्टेंट मेरा जो है वो कोफिशिएंट है, किसका है? जो यहाँ पे वेरिएबल है। y का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 7 है। ठीक है। और y मेरा क्या है? वेरिएबल पार्ट। जो कांस्टेंट पार्ट है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। और जो मेरा वेरिएबल है वो उसका वैल्यू मेरा वेरी करते रहता है। ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब कि इसका वैल्यू कैसे वेरी करता है। ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। इस तरीके का टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल यहाँ पे हम लिए 5x² माइनस 9x+4। यहाँ पे टर्म मेरा क्या क्या है? एक 5x² है, एक 9x, एक +4 है। टर्म्स मेरा कैसे सेपरेट होता है ना, जो प्लस माइनस का जो मेरा सिंबल है वो टर्म्स को सेपरेट करता है किसी भी एक्सप्रेशन में से। जैसे यहाँ पे माइनस और प्लस सेपरेट कर रहा है इसको 3 टर्म में, 1 2 3 टर्म में। ठीक है। तो आई होप पॉलिनोमियल आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें पूरे एक्सप्रेशन में एक ही तरह का वेरिएबल हो। अगर a है मेरा तो मेरा a ही रहेगा, y है मेरा पूरे एक्सप्रेशन में तो y ही रहेगा, और z है तो z ही रहेगा। जो मेरा वेरिएबल होता है वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है A to Z, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर b है मेरा एक्सप्रेशन में तो वो मेरा पूरा b रहेगा। ठीक है। तो अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं 2x² माइनस 5x+4, ये एक मेरा पॉलिनोमियल है। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? हाँ है, क्योंकि इसमें एक ही तरह का वेरिएबल है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x ही है। ठीक है। क्या ये मेरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? 2a प्लस 3b प्लस c, सॉरी c नहीं, यहाँ पे हम 5 लिखते हैं। ठीक है। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मेरा a है और यहाँ पे मेरा b है, इसमें दो तरह का वेरिएबल आ गया। अगर दो तरह का वेरिएबल आ जाएगा तो वो नहीं होता है। पूरे एक्सप्रेशन में मेरा एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। जैसे -4, 8, 2x, 3b, 4x² माइनस 5y एट्सेट्रा। ये सारा क्या है? पॉलिनोमियल इन सॉरी ये सारा क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि सारे में एक टर्म है। इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है। ठीक है। तो ये सारा क्या हुआ? मोनोमियल हुआ। बाइनोमियल मेरा क्या होता है? पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें दो नॉन जीरो टर्म्स, टू नॉन जीरो टर्म्स हो, उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 2x+3। क्या ये बाइनोमियल है? हाँ है, क्योंकि इसमें दो टर्म है। जो मेरा प्लस है इस पूरे एक्सप्रेशन को दो पार्ट में बांट रहा है, तो एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। इसका मतलब ये मेरा एक टर्म है और ये मेरा एक टर्म है, तो इसमें टोटल 2 टर्म हुआ, इसीलिए हम इसको बाइनोमियल बोल रहे हैं। और भी हम ले सकते हैं 2x² माइनस 5x। ठीक है। इसमें भी दो टर्म है, एक ये एक ये। बाइनोमियल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमारा तीसरा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म। वैसा पॉलिनोमियल जो कंटेन करता है 3 नॉन जीरो टर्म्स।
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं 2x² प्लस 5x माइनस 4। ये जो प्लस माइनस है वो पूरे एक्सप्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा एक टर्म हुआ, ये मेरा एक टर्म हुआ और ये मेरा एक टर्म हुआ। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 3 हुए, इसीलिए हम इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अनदर एग्जांपल ले तो 4x² प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, तो ये भी मेरा ट्राइनोमियल हुआ। सॉरी, यहाँ पे हम 5x ही लेते हैं और 2 लेते हैं, तो ये भी मेरा क्या हुआ, ट्राइनोमियल हुआ, क्योंकि ये मेरा एक टर्म, ये मेरा एक टर्म और ये मेरा एक टर्म। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 3 हुए, इसीलिए हम इसको ट्राइनोमियल बोल रहे हैं। अब आता है हमारा टॉपिक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम 2x² लिखते हैं माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 का वेरिएबल x टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 मेरा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे 1 बैठाएंगे तो मेरा 4 ही आएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका पावर मेरा 1 है, इसका पावर मेरा 2 है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या हुआ, हाईएस्ट पावर यहाँ पे मेरा क्या हुआ, 2। तो देयरफॉर डिग्री जो है मेरा वो मेरे 2 के बराबर है। ठीक है, तो डिग्री आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। जो हाईएस्ट पावर होता है पूरे पॉलिनोमियल का उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। पॉलिनोमियल का वेरियस डिग्री के हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल को कैटेगराइज्ड किए हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, यानी कि डिग्री 1 होता है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म मेरा होता है ax प्लस बी। जितना भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा सब इसी फॉर्म में होता है, ax प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, जहाँ कि मेरा x क्या है, वेरिएबल है, और a और b मेरा क्या है, रियल नंबर, और a मेरा 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, a तो मेरा 0 बन जाएगा, तो 0 प्लस बी मेरा b के बराबर होता है, तो एक टर्म हुआ। और ये मेरा क्या होता है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम इसको बोलते हैं, आगे हम इसका जिक्र करेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ ये मेरा। ओके, तो a जो है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो 4x प्लस 5, ये भी मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 2x प्लस 4, 3y 77x प्लस 9। ठीक है, ये सारा मेरा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, b की जगह तो 0 है। ठीक है, सारे का जो मेरा डिग्री है ना, सारा का जो मेरा हाईएस्ट पावर है, ये सारा पॉलिनोमियल का 1 है। इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, तो ये सारा क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म है, और जिसमें a b c मेरा रियल नंबर है और a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो गया तो ये मेरा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा bx प्लस c होगा। ठीक है, तो a इंटू 0 0, तो ये मेरा क्या होगा, bx प्लस c। ये तो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, इसीलिए यहाँ पे हम कंडीशन रखें कि a मेरा 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो सकता है 5x² प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, यानी कि डिग्री इसका क्या है, डिग्री मेरा 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। और भी सारा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, 6x² माइनस 2x, तो ये भी मेरा क्या होगा, इसका भी मेरा डिग्री 2 है, यानी इस एक्सप्रेशन का भी मेरा हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं।
ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मेरा जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे भी हम कंडीशन रखें ए मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए यहाँ पे जीरो हो गया तो ये मेरा पूरा टर्म को जीरो बना देगा, तो ये इसका मतलब ये फिर किस में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन रखें ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर हम इसका एग्जांपल लेना चाहें तो 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 19, ठीक है। सॉरी यहाँ 3 होगा, तो इसका डिग्री मेरा कितना है, इसका डिग्री मेरा है 3, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9x, तो इसका भी मेरा डिग्री मेरा 3 है, तो इसका मतलब ये भी मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ए एक्स टू द पावर, इसका जनरल फॉर्म है ये, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर ए बी सी डी ई आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए मेरा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए यहाँ पे ज़ीरो हुआ तो ये पूरे टर्म को ज़ीरो बना देगा, और ये टर्म फिर मेरा बाकी का जो पॉलिनोमियल बचेगा वो मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो फिर तो वो मेरा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ कंडीशन रखें ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये मेरा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो मेरा डिग्री है, डिग्री क्या है इसका 4 है, इसीलिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, ओके। उसके बाद अगर हम अनदर एग्जांपल ले तो 6x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, माइनस 3x, इसका भी मेरा डिग्री क्या है, यानी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर मेरा 4 है। इसका मतलब ये भी मेरा क्या हुआ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, ओके। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं, आप पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, वैसा पॉलिनोमियल जो वन टर्म कंटेन करता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, कंसिस्टिंग नॉन जीरो कांस्टेंट, और जिसमें नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी जो कांस्टेंट होगा वो मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, इस कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मेरा -4 2 8 9 पाई, ओके 16, ये सारा क्या है, और भी ले सकते हैं 2/3, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, सारा मेरा क्या है, एक एक ही टर्म है ना, ये भी मेरा एक टर्म है, ये भी मेरा एक टर्म है, ये भी मेरा एक टर्म है, सारे में वन टर्म है, और सारा क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। पाई भी मेरा कांस्टेंट है, पाई इज इक्वल 22/7 होता है, ठीक है। तो 22/7 कांस्टेंट हुआ, तो पाई भी मेरा कांस्टेंट हुआ। 16 भी कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट, ये भी नॉन जीरो कांस्टेंट, और सारा क्या है, वन टर्म है। तो ऐसा पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, वैसा पॉलिनोमियल जो एक टर्म कंसिस्ट करता हो, नेमली जीरो, और वो क्या होगा, जीरो होगा, जो मेरा एक टर्म होगा वो मेरा जीरो होगा, वैसा पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जैसे जीरो, इसका एक ही टर्म ना है, और जीरो, और जो नंबर होना चाहिए वो मेरा जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब जीरो मेरा क्या हुआ, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को हम क्या बोल सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, ओके। यहीं पे मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।